आज बागेश्वर उपचुनाव के इस अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे लोकसभा क्षेत्र अल्मोड़ा पिथौरागढ़ के लोकप्रिय सांसद आदरणीय अजय टमटा जी, हमारे बागेश्वर जनपद के प्रभारी मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री एवं इस चुनाव के पूरे यहाँ का पूरा संयोजन करने वाले आदरणीय राजेंद्र बिष्ट जी, जिलाध्यक्ष भाई इंद्र सिंह फरसवाण जी, चुनाव संयोजक भाई शिव सिंह बिष्ट जी, प्रभारी वीरेंद्र बल्दिया जी और हमारी इस विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर की प्रत्याशी आदरणीय पार्वती दास जी, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव जी, कपकोट क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सुरेश गढ़िया जी, पूर्व विधायक आदरणीय शेर सिंह गढ़िया जी, चुनाव सह संयोजक सुबोध लाल शाह जी, हमारे अभी थोड़े दिनों पहले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, पूर्व में विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी के रूप में रहे भाई रणजीत दास जी, और आज जिनके निमित्त ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिनसे लंबे समय से हम सब लोगों का परिचय रहा है, बहुत ही मिलनसार इस क्षेत्र में लगातार जनसेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम, जिनके माध्यम से बागेश्वर क्षेत्र में अनेकों अन्य विकास कार्यों को भी जिन्होंने आगे बढ़ाया है, भाई सुरेश खेतवाल जी, नगर पालिका अध्यक्ष बागेश्वर, मैं उनका आज और उनके साथियों का भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित होने पर अपनी तरफ से बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस कार्यक्रम में हमारे आज उनके सभी साथियों का भी, जिन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी में अपनी आस्था व्यक्त की है, अपनी सदस्यता ग्रहण की है, उन सबको मैं हृदय से उन सब का अभिनंदन करता हूं, उन सभी का स्वागत करता हूं। और इस कार्यक्रम में आज पधारे हमारे सभी पदाधिकारीगण, भाइयों बहनों, आज हम सब लोग जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार तेजी से उत्तराखंड के विकास को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आज मेरी पिछले दिनों सुरेश खेतवाल जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम सरकार के कामकाजों से प्रभावित होकर और बागेश्वर के विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज अपने समर्थकों के साथ आज विश्व के सबसे बड़े संगठन में आप सब शामिल हुए हैं। निश्चित रूप से आपके शामिल होने से जहां बागेश्वर क्षेत्र का विकास, वैसे तो हम लोग लगातार पहले से ही इसको बढ़ाने का काम करते हैं, जहां हमारे सांसद जी इस क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत सारे योजनाओं को भारत सरकार के स्तर पर पैरवी करते हैं, हमारे प्रभारी मंत्री जी सौरभ जी लगातार इस क्षेत्र में प्रवास भी करते हैं और इस क्षेत्र की विकास योजनाओं को भी लगातार गति देने का काम करते हैं। और हम सब जानते हैं कि ये चुनाव असमय, ऐसे समय में ये चुनाव आ गया जिसके बारे में हम सब लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि एक साल से कुछ समय के अंदर ही हमको दोबारा से इस चुनाव में जाना पड़ेगा। क्योंकि चुनाव प्रारंभ हो गया है, नामांकन भी हो गया है, 5 तारीख को मतदान भी होना है, इसलिए बहुत कम समय है। और मैं ये कह सकता हूं कि जो स्वर्गीय चंदन रामदास जी ने जिन कामों को यहाँ आगे बढ़ाया था और जिस प्रकार से वो जब भी मुझे मिलते थे
जब भी कभी आते थे तो पूरे प्रदेश की अलग से चर्चा करते थे, लेकिन उससे पहले कहते थे कि मैं मुख्यमंत्री जी आपसे प्रदेश के बारे में अलग से चर्चा करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की कुछ मेरी ज़रूरतें हैं, कुछ मेरे क्षेत्र के लोगों की मांग है, कुछ वहां पर इन समस्याओं को लोगों ने बताया है, उनका आप पहले मेरा हल कर दीजिए, पहले उनको जो है आप सुन लीजिए। तो इस प्रकार के वो जनसेवक थे और सच बताऊं तो एक सच्चे इंसान थे। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा और आज सुरेश खेतवाल जी के पार्टी में शामिल होने से शहरी क्षेत्र में जो पहले जितना भी हमारा वहां पर मत प्रतिशत था वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि इनका एक बड़ा जनाधार है, बड़ा काम किया है इन्होंने उस क्षेत्र में। और मुझे कोई इसमें संदेह नहीं है, जिस प्रकार से मैं देख रहा हूं लगातार जब से चुनाव शुरू हुआ था, पहले दिन रणजीत दास जी ने पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद बड़ी संख्या में नामांकन के दिन बहुत सारी हमारी बहनें आई थी, बहुत सारे पूर्व सैनिक आए थे, बहुत सारे प्रधानगण आए थे, अनेकों जनप्रतिनिधियों ने भारतीय जनता पार्टी में अभी 2 दिन पहले भी सदस्यता ली है। और आज सुरेश खेतवाल जी के नेतृत्व में जो इतनी बड़ी संख्या में सब लोग शामिल हुए हैं, तो अब कोई संदेह नहीं बचा कि 5 तारीख को होने वाला चुनाव ये एक तरफा चुनाव है। ये चुनाव विकास का चुनाव है। ये चुनाव उत्तराखंड का विकास जो चल रहा है, जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हमारे राज्य के लिए अनेकों कार्य यहाँ पर किए जा रहे हैं, उन कामों को गति देने का चुनाव है। बागेश्वर का चुनाव ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है। इस चुनाव में आप सब लोगों ने एक बड़ा बहुमत, एक मैं कहूँ कि बड़ी जीत यहाँ से मिलेगी। उस जीत से निश्चित रूप से हम सब का उत्साह बढ़ेगा, हम सब के अंदर ऊर्जा आएगी और जिस प्रकार से हम उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़ा रहे हैं, बागेश्वर क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, वो विकास हमारा और तेजी से आगे बढ़ेगा। यहाँ पर मेरी आवाज आ पा रही है, नहीं आ रही है? आवाज ऊंची है या न ऊन? खेतवाल जी आवाज ऊनी न ऊन? आवाज ऊंची ना? अच्छा आ रही है, ठीक ठीक। तो मैं आप सब लोगों के बीच में आज मुझे आप सबके बीच में इस कार्यक्रम में चूंकि इतना बड़ा आज खुशी का क्षण है हमारे लिए, ये हमारे लिए बड़ा हमको ऊर्जा देने वाला दिन है। जिस दिन हमारा ये परिवार इतना बढ़ रहा है, इस परिवार में इतने सारे हमारे भाई बहन सब शामिल हो रहे हैं, मैं आप सबको प्रत्यक्ष मिलकर आप सबका मैं वहां पर अभिनंदन करता, लेकिन काफी देर से मैं इंतजार करता रहा। अभी तक भी मैं इंतजार कर रहा था, अभी आधे घंटे तक भी, कि आप सबके बीच में पहुंचता तो मुझे भी खुशी होती। और वैसे भी मैं बागेश्वर जब जब भी आता हूं तो वहां जिस प्रकार से आप सब लोगों का एक आशीर्वाद मिलता है, आप सबका स्नेह मिलता है, वो मेरे लिए हमेशा एक नई ऊर्जा का काम करता है, मेरे लिए नया उत्साह भरता है, मेरे अंदर एक काम करने की नई शक्ति देता है। तो मैं जल्दी ही आप सबके बीच में आऊंगा। आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से चंपावत का भी उपचुनाव हुआ, चंपावत के उपचुनाव में चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने एक बड़ा रिकॉर्ड वहां से बनाया। तो इस चुनाव में भी चूंकि जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे आज प्रदेश के अंदर अनेकों काम हमने बढ़ाए हैं, आगे बढ़ाए हैं, आगे उसमें फैसले लिए हैं, जो कठिन काम थे उन कामों को भी हमने किया है। और उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, उत्तराखंड राज्य हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, उत्तराखंड राज्य एक आदर्श राज्य बने, उसके लिए आप सब लोगों को बड़े बहुमत के साथ, एक बड़े मार्जिन के साथ, और जिस प्रकार से आज चुनाव के समय में हमारे सामने खड़ी हुई पार्टियां वो बहुत सारे वायदे कर रही हैं, बहुत सारे लोगों के सामने नई नई बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ करने वाले नहीं हैं। वो केवल विरोध के लिए चुनाव में खड़े हुए हैं।
केवल अपना अस्तित्व बचाने के लिए लोग वहां पर आ रहे हैं कि कुछ हमारा मत प्रतिशत बढ़ जाए, कुछ हमारे राजनीतिक दल का अस्तित्व बचा रहे, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। लेकिन विकास के लिए आप सबको जोर लगाना है, विकास के लिए आप सबको पूरी ताकत लगानी है और एक ताकत के साथ कोई जगह छूटनी नहीं चाहिए, कोई घर नहीं छूटना चाहिए, एक भी भाई बहन नहीं छूटना चाहिए। जहां तक हमारा संपर्क पहुंच सकता है हमको संपर्क करना चाहिए। और सुरेश खेतवाल जी और उनकी पूरी टीम के आने के बाद एक नया उत्साह यहाँ पर बनेगा और ये उत्साह दिखेगा। मैं आप सब लोगों से यही निवेदन करता हुआ कि बहुत जल्दी मैं बागेश्वर आऊंगा और रात्रि को आप ही सब लोगों के साथ वहां रहूंगा। निश्चित रूप से हम सब लोग चुनाव के कारण और ज्यादा संवाद कर पाएंगे, एक दूसरे से मिल पाएंगे, हम क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाएंगे। पुनः एक बार आप सभी से ये अनुरोध करता हुआ, या अपील करता हुआ कि 5 तारीख के दिन तक, जब तक हमारा मतदान संपन्न हो जाए, आप सब लोग आज यहाँ से एक सौगंध लेकर जाएंगे, एक शपथ लेकर जाएंगे, एक संकल्प लेकर जाएंगे कि हम एक रिकॉर्ड तोड़ जीत इस बागेश्वर चुनाव में प्राप्त करेंगे, जो हम लोगों के लिए निश्चित रूप से आगे आने वाले समय में एक विकास का बड़ा रास्ता तय करेगी। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की।